कराची के इलाके मलीर गुलशन कादरी में कत्ल की लर्जाखेज वारदात। नामालूम अफराद ने एक शख्स को कत्ल करके उसके 3 टुकड़े कर दिए। लाश 3 बोरियों में बरामद हुई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लाश की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक मकतूल को कत्ल करने के बाद मुमकिना तौर पर जिस्म के 3 टुकड़े किए गए। लाश के दोनों हाथों की उंगलियों को भी काटा गया है। बोरियों को देखकर शहरी की जानिब से इत्तला दी गई। तो आपको ये अपडेट दे रहे हैं इस हवाले से कि कराची के इलाके मलीर गुलशन कादरी में कत्ल की लर्जाखेज वारदात। नामालूम अफराद ने एक शख्स को कत्ल करके उसके 3 टुकड़े कर दिए। यूनिवर्सिटी रोड से मिलने वाली लाश मीर रजा की है। वालिदैन से डीएनए नमूने मैच कर गए। जाए वकुआ से मिलने वाला खून भी मीर रजा का ही था। मकतूल नौजवान की शर्ट का कीमियाई तज्जिया भी मुकम्मल कर लिया गया है। जराये का कहना है कि कीमियाई जांच में शर्ट पर तेजाब के शवाहिद मिले। शर्ट पर गन पाउडर पिछले हिस्से पर पाए गए, जिससे जाहिर होता है कि गोली कमर पर लगी। खून के नमूने में बेहोशी की दवा के इज्जाब भी मिले। रिपोर्ट करेंगे शाहनवाज कादरी। टुक्कू को शुभात खत्म, लाश मीर रजा की थी। वालिदैन का डीएनए मैच कर गया। जामिया कराची लैब ने रिपोर्ट तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दी। केस में एक और अहम पेशरफ्त भी सामने आई। जाए वकुआ से मिलने वाला खून भी मीर रजा का ही निकला। टूटे हुए गमले से पुलिस ने खून का नमूना लिया था। केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ कि मुमकिना तौर पर कत्ल से पहले मीर रजा को बेहोशी की दवा दी गई। नौजवान ताजिर के खून के नमूने में बेहोशी की दवा के अज्जा भी पाए गए। शर्ट पर गन पाउडर पिछले हिस्से पर ज्यादा मिकदार में पाया गया, जिससे जाहिर होता है कि गोली कमर से जिस्म में दाखिल हुई और सीने से बाहर निकली। शर्ट के अगले हिस्से में मौजूद सुराख पिछले हिस्से के सुराख के मुकाबले में तकरीबन 6 गुना बड़ा है। कीमियाई तज्जिये में शर्ट पर नमक के तेजाब के शवाहिद भी सामने आए। अब तफ्तीशी टीम डीएनए और केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट को सामने रखते हुए मौत के असल हकाइक जानने की कोशिश करेगी। साथी रिपोर्टर हामिदुर रहमान के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। मीर रजा केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का मिशन। तहकीकाती टीम ने तफ्तीश तेज कर दी। नई तफ्तीशी टीम मीर रजा के वालिदैन और वकील के हमरा जाए वकुआ पर पहुंची। शवाहिद जमा किए, एतराफ की आबादी के मकीनों और नर्सरी मुलाजिम से पूछताछ की। टीम ने गुलिस्तान जौहर के गेस्ट हाउस का दौरा भी किया। तफ्तीशी टीम ने दूसरी बार जाए वकुआ और एतराफ की जियो फेंसिंग भी शुरू कर दी। रिपोर्ट करेंगे काजी हसन। मीर रजा को किसने कत्ल किया? लाश झाड़ियों तक कैसे पहुंची? गेस्ट हाउस के सामने खड़ी गाड़ी किसकी थी? नई तहकीकाती टीम हकाइक की तलाश में जाए वकुआ पर पहुंची। एसएसपी अली रजा के हमरा मीर रजा के वालिदैन और वकील जिब्रान नासिर भी मौजूद थे। तहकीकाती टीम ने दोबारा सर्च ऑपरेशन किया, करीबी मस्जिद का दौरा किया, सीसीटीवी फुटेजेस देखी, गेस्ट हाउस और पहाड़ी के ऊपर बनी रिहायशी कॉलोनी में पूछगछ की। किचन है जो ईद के तीसरे दिन ओपन हुआ है, बकरा ईद में, जो पीछे किचन है उनका, बस वही किचन के ऊपर आना जाना। इधर इस टेरिटरी में ना उनका कोई दोस्त है ना उनका आना जाना है। हमसे जो उन्होंने मदद मांगी थी वालिदैन से, वालिदैन 2400 घंटे किसी भी क्वेरी को पुलिस की एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। डीएसपी ऑपरेशन मोहम्मद हनीफ ने जाए वकुआ की दूसरी बार जियो फेंसिंग शुरू कर दी है। इस दौरान अतराफ के इलाकों का भी जायजा लिया जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोनिस अहमद के साथ काजी हसन, समा, कराची। मीर रजा का कातिल कौन? पुलिस तफ्तीश पर संगीन सवालात उठ गए। पुलिस को अब तक कातिल के हवाले से लीड क्यों नहीं मिली? पुलिस को अब तक तफ्तीश में नाकामी का सामना है या कोई बासर अफराद मुलवस हैं? शवाहिद महफूज हैं या ज़ाया किए जा रहे हैं? इस तमाम तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, सबसे पहले तो ये बताइए कि पुलिस को अब तक मीर रजा के कातिल के हवाले से लीड क्यों नहीं मिल सकी? तफ्तीश में अब तक नाकामी का सामना है या इस केस में कोई बासर अफराद मुलवस हैं? बासर शख्स के मुलविस होने के हवाले से तो शवाहिद नहीं, लेकिन जो आपने बात की है, सवाल किया कि नाकामी, तो यकीनी तौर पर अब तक पुलिस की नाकामी है और उससे कोई लीड नहीं मिल सकी। अगर हम बात करें कि 4 रोज़ पहले जब तक कबर कुशाई नहीं हुई थी तो पुलिस ने अपनी जो तफ्तीश 28-29 जुलाई से शुरू करके, अगर हम बात करें कि 4 रोज़ पहले तक जो थी वो सिर्फ इस नुक्ते पर थी कि यह मामला कत्ल का नहीं, खुदकुशी का है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट सामने आई, दूसरे पोस्टमार्टम की, उसमें ये मामला कत्ल का निकला, जिसके बाद पुलिस की तफ्तीश बिल्कुल, मैं कहूँगा कि यकसर तब्दील हुई है। ठीक है असलम, ये भी कहिएगा कि नई तहकीकाती टीम बनने के बाद केस की तफ्तीश में तेजी आ गई है। पुलिस की नई तहकीकाती टीम अब किस जाविये से तहकीकात कर रही है?
एक बात मैं आपको ये बताऊं कि अब तक के जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं तो शायद उनमें जो पेचीदा केसेस होंगे ये भी एक सर फहरिस्त केस है कि जिसमें पुलिस के पास ना कोई लीड आई है और ना ही एक दुरुस्त सिमत तफ्तीश बनी। लेकिन अगर हम बात करें कि दूसरी जो तहकीकाती टीम बनी है वो चूँकि इस वाक़े के बाद बनी थी कि मामला कत्ल का है, तो अब एक कुछ जावियों पर तफ्तीश शुरू हुई है जिसमें गेस्ट हाउस के मुलाजमीन को हिरासत में जो लिया गया, उनके मामले को देखा गया, वहाँ पर जो CCTV फुटेजेस थी उनका भी जायज़ा लिया गया। ठीक है असलम, ये भी कहिएगा कि मुकदमे में शवाहिद छुपाने की दफ़ा 102 शामिल की गई है और उसके ज़रिए किससे तफ्तीश की जाएगी? क्या वो MLO जिसने पहली रिपोर्ट बनाई थी या पुलिस एहलकार जिन्होंने वक्त पर नमूने लैब नहीं भिजवाए थे? देखिए, एक मामला 201 की आपने बात की कि जो शवाहिद छुपाने की दफ़ा है वो इस हवाले से बड़ी अहम है कि जो पहली मेडिको लीगल रिपोर्ट जो ML हुआ और उसकी जो रिपोर्ट बनी उसमें पोस्टमार्टम उस तरह किया ही नहीं गया था जिससे एक पुलिस को इस मामले को कत्ल की तर्ज पर उसकी तफ्तीश की जानी चाहिए थी। तो यकीनी तौर पर जो एक ML हैं जो जिन्होंने मेडिको लीगल डॉक्टर, उनको भी ज़ेर तफ्तीश लाया जाएगा, उनका भी बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके मलीर गुलशन कादरी में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, नामालूम अफराद ने एक शख्स को कत्ल करके उसके 3 टुकड़े कर दिए। लाश 3 बोरियों में बरामद हुई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लाश की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक मकतूल को कत्ल करने के बाद मुमकिना तौर पर जिस्म के 3 टुकड़े किए गए। लाश के दोनों हाथों की उंगलियों को भी काटा गया है। बोरियों को देखकर शहरी की जानिब से इत्तला दी गई। तो आपको ये अपडेट दे रहे हैं इस हवाले से कि कराची के इलाके मलीर गुलशन कादरी में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, नामालूम अफराद ने एक शख्स को कत्ल करके उसके 3 टुकड़े कर दिए। बराह रास्त आपको लिए चले मीर रजा के वकील और वालिद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें। तारीख को रजा जिंदा था, हयात था। 4:38 पे सुबह को जब वो आखिरी बार नजर आया है और शायद वहां से गायब हुआ है, तो जिन्होंने उसको अगवा किया 12 घंटे उनकी कैद में था। 12 घंटे उस पर टॉर्चर हुआ है। इस तरीके का टॉर्चर के वो हिल ना सके, इस तरीके का टॉर्चर के वो बोल ना सके, मगर महसूस सब कर सके। और अब हमें खदशा है कि जो उसके जिस्म के अंदर मवाद मिला है कहीं वो भी तेजाब ना हो, कहीं उसको इतना बेजरर करने के बाद जबरदस्ती तेजाब भी ना पिलाया गया हो। क्योंकि शायद सिर्फ ये पैगाम नहीं देना रजा के इतराफ में किसी को, शायद और लोगों को भी पैगाम देना। और रजा भी जो इतना डरा हुआ था, जो आप पैगाम कह रहे हैं कि सुबह तक 3 करोड़ दे दो वरना मैं सूरज नहीं देखूंगा, शायद रजा को भी किसी ऐसी बॉडी की तस्वीर उन लोगों ने दिखाई हो कि तुझसे पहले भी हमने कराची का या किसी और शहर का नौजवान मारा है और उसका भी कातिल आज तक नहीं मिला। हमें क्या पता ये कितना ताकतवर और पुराने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। और उसके ऊपर देखिए आप हाल कि ये बॉडी मिलती है, इसको इन हालात के होने के बावजूद जिस तरीके से पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम ने सुसाइड दिखाया और आपको मिसगाइड किया, वो चीजें जी एक तरफ। आपको मजीद कुछ चीजें बतानी है लड़के के, नौजवान के, शहीद के। और आज से प्लीज अब ये 2 चीजें ना कहिए, मजलूम शहीद है रजा, ना उसे कोई डिप्रेस कहे, ना कोई बेचारों मददगार कहे, और कोई मिनिस्टर हिम्मत ना करे अब मेडिकल के ऊपर सवाल उठाने की, वरना इस्तीफा दे करने से पहले, वरना अब हम इस्तीफा मांगेंगे। हमें नहीं चाहिए किसी भी किस्म की पोस्टमार्टम का दिफा। हर लिहाज से साबित हुआ है कि क्या हुआ है। सोयम के दिन एक ब्लाइंड मर्डर है, कोई आई विटनेस नहीं है। सब यही कह रहे हैं कोई आई विटनेस नहीं है, ब्लाइंड मर्डर है, मोबाइल से सब डिलीट हो चुका है, घर पे बाकी सारी चीजें छोड़ के गया है, कुछ अता पता नहीं मिल रहा। एक वाहिद अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ गया जो मोबाइल से कनेक्टेड है, जो उसकी स्मार्ट वॉच है, कि शायद इससे कोई पता लग जाए। कितनी अहम चीज होगी। तो पहले जरा पुरानी इन्वेस्टिगेशन के लोगों के नाम और रैंक सुन लें। SSP समीउल्लाह सुमरो, ये हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA के SSP हैं भाई, इनसे बड़ा कौन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा। दूसरे हमारे ईस्ट के SSP हैं जुबैर नजीर शेख, तीसरे हमारे SP हैं उस्मान सद्दो सही साहब। तो जरा देखिए, सोयम के दिन आके वो स्मार्ट वॉच खानदान से ली गई। आज नई तफ्तीशी अफसर के SSP अली रजा ने खानदान के सामने SSP समीउल्लाह सुमरो को फोन किया कि जी कुछ पासवर्ड वगैरह बहन के पास हैं, हमें ये घड़ी दे दें, हम यहाँ NCCA फॉरेंसिक साइंस लैब आए हैं, इनको देंगे, ये खोलेंगे बहन के साथ बैठ के ताकि प्रॉपर काम थोड़ा हो जाए। तो और चूंकि कहा NCCI ने हम ऐसे तो कोई प्रॉपर्टी सीज जो हुई भी रिसीव नहीं करेंगे, हमें तो मेमो चाहिए कि जी सील की थी IO ने, अब हम ले रहे हैं। तो समीउल्लाह सुमरा बोलते हैं परेशान ना हो,
वो तो अनऑफिशियली रखी है, उसका मेमो ही नहीं बना। 8 दिन से एसएसपी एसआईयू अपनी जेब में स्मार्ट वॉच, कत्ल का सबसे अहम एविडेंस लेके घूम रहे हैं, और उसमें से चीजें निकाल निकाल के आप मीडिया को दे रहे हैं। और क्या आप मीडिया ने नशर नहीं की? तो 10 दिन में आपने बेड़ा गर्क कर दिया मेन एविडेंस का, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसमें लॉस आने के लिए, उसमें करप्शन करने के लिए। ये क्रिमिनल कंडक्ट है या सिर्फ लापरवाही है समीउल्लाह सुमरो की, या किसी को बचाने के लिए किया गया? डीवीआर उस गेस्ट हाउस की गली का, जहां पे बात हो रही है कि कहां का डीवीआर है, जो हमें अब काट काट के दिखाया जा रहा है, वो डीवीआर अपनी गाड़ी में लिए हुए एसएचओ फिरोजाबाद अदील अफजल लेके घूम रहे हैं, वो जी उनके पास है। तीसरी चीज मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन सीडीडी वालों के पास पड़ा हुआ है, उम्मीद है उसका प्रॉपर मेमो बनाओ जी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें बनी, उस डीवीआर का भी मेमो बना है कि नहीं बना हमें नहीं पता। और सुनिए सोने पे सुहागा,